हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है CSV फाइल्स इन पाइथन। इस वीडियो में हम ये देखेंगे CSV फाइल्स क्या होती हैं, इन्हें हम कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल के कंटेंट को हम रीड कैसे करते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। आइए देखें सारे टॉपिक्स को एक बार। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे हाउ टू कोड फॉर CSV फाइल इन IDLE एंड बोर्ड पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो देखेंगे और हम सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। CSV मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को भी हम अभी इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि CSV फाइल्स होती क्या हैं। बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे मैंने एक एक्सेल फाइल ओपन किया, अब मैं यहाँ पे हेडर्स बना रही हूँ, रोल नंबर, नेम, क्लास। अब यहाँ पे मैं डेटा भी देती हूँ, रोल नंबर 1, स्टूडेंट नेम इज़ अमन एंड ही इज़ इन क्लास 12th A। इसी तरह दूसरा रोल नंबर है 2, स्टूडेंट नेम इज़ दिव्या एंड शी इज़ इन क्लास 12th C। इसी फाइल को जब मैं सेव एज करती हूँ, सपोज डी ड्राइव में, बाय डिफ़ॉल्ट आप देखते हैं यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक है। इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल फाइंड ऑप्शन CSV। आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे CSV कॉमा डेलिमिटेड, CSV मैक, CSV डॉस। इन तीनों में से आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन कॉमा डेलिमिटेड, CSV कॉमा डेलिमिटेड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अपनी फाइल का आप कुछ भी एक नाम दे दीजिए, जैसे मैं दे देती हूँ स्टूडेंट, एंड जस्ट मैंने सेव पे क्लिक किया, यस। लेट्स क्लोज दिस फाइल, सेव कीजिए, यस, अगेन क्लिक ऑन यस एंड इट्स डन। अब जो ये CSV फाइल हमने बनाई है, सेम फाइल को हम कोडिंग के थ्रू अभी ओपन करेंगे और हम उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे इस CSV फाइल को पाइथन कोड के थ्रू हम कैसे पढ़ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं CSV फाइल्स हम क्यों यूज़ करते हैं। पहले भी हमने 2 तरह की फाइल सीखी हैं, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल। CSV उनसे कैसे अलग है। तो फर्स्ट पॉइंट है CSV इज़ फास्टर टू हैंडल। CSV फाइल्स आप बहुत फास्टली हैंडल कर सकते हैं। इनको आप, ये स्मॉलर होते हैं, ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं आपके स्टोरेज पे, और ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते हैं। लाइक आप कभी भी इस CSV फाइल को अपने एक्सेल के थ्रू ओपन कर सकते हैं और आप इसे एडिट कर सकते हैं। आगे हम इसके कुछ एडवांटेजेस भी, डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं इस CSV फाइल को जब हमें कोडिंग के थ्रू क्रिएट करनी हो तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। फर्स्ट लाइन जो आपको यहाँ सामने दिख रही है, दैट इज इंपोर्ट CSV। डियर स्टूडेंट्स, इंपोर्ट CSV, जैसे आप मैथ के फंक्शंस यूज़ कर रहे थे तो आपने लिखा था इंपोर्ट मैथ। रैंडम फंक्शंस जब आपने यूज़ किया था आपने लिखा था इंपोर्ट रैंडम। सिमिलरली जब आप CSV फाइल्स बना रहे हैं उस टाइम पे आप लिखेंगे इंपोर्ट CSV। अब वही टेक्स्ट फाइल वाली लाइन यहाँ भी आ जाएगी। अगर आप टेक्स्ट फाइल्स बनाना नहीं जानते तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है ऑल अबाउट टेक्स्ट फाइल्स इन पाइथन।
तो यहाँ टेक्स्ट फाइल CSV फाइल के लिए आप सेम लाइन को लिखेंगे F इक्वल्स टू ओपन। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन आपको देना है student.csv। फाइल का मोड भी स्पेसिफाई करना है। जो फाइल मोड मैंने W यहाँ पे लिखा है क्योंकि हम इसमें राइट करने जा रहे हैं। As you know, for writing we write W, for reading we write yes, we write R। थर्ड लाइन जो आपकी आ जाती है वो है WR इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर। राइटर एक फंक्शन है CSV मॉड्यूल का जो आपको फाइल में राइट करने के लिए कनेक्शन स्टैब्लिश करता है सो दैट आप उसमें एक आपको स्ट्रीम प्रोवाइड करता है सो दैट आप उस CSV फाइल में आप राइट कर सकते हैं। किसे राइट कर सकते हैं? तो रोल नंबर, नेम, क्लास, इन तीनों की आपने एंट्री ली है, इनपुट लिया है और आप इन तीनों को कंबाइन करके एक लिस्ट में डाल रहे हैं जिसका नाम है डेटा। डेटा इक्वल्स टू रोल नंबर, नेम, क्लास and this data we are going to write in our WR. So we'll write WR dot write row data। write row भी यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है। तो बताइए स्टूडेंट्स कौन कौन से फंक्शन आपने देखे यहाँ पे। पहला फंक्शन था CSV डॉट राइटर जो कनेक्ट कर रहा था आपके फाइल को, आपके CSV फाइल को राइटर ऑब्जेक्ट से, राइट ऑब्जेक्ट से। और अब इस राइट ऑब्जेक्ट में आप इस फाइल को राइट कर रहे हैं WR डॉट राइट रो डेटा। देन फाइनली F डॉट क्लोज। तो ये कोड है। इस कोड को लिखने के बाद आपकी CSV फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आइए इसे हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे मैं ओपन करूँगी IDLE फाइल। मैंने एक फाइल ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं import CSV F इक्वल्स टू ओपन student.csv एंड देन राइटर। फिर से मैंने दो वैल्यूज़ की यहाँ पे एंट्री ली, उन दोनों वैल्यूज़ पे बेस्ड लिस्ट बना ली। इस लिस्ट को हमने राइट कर दिया एंड फाइनली F डॉट क्लोज। सो लेट्स रन दिस फाइल। सो सिंपली क्लिक ऑन रन एंड देन क्लिक ऑन रन मॉड्यूल। एंटर रोल नंबर। मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 एंटर करती हूँ और बच्चे का नाम देती हूँ श्वेता राय। अब ये रिकॉर्ड सेव हो गया। ठीक है, अब अगर हमें कंटेंट देखना है तो मैं कैसे देखूँगी? फिर से इसी फाइल को मैं ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे बस मैं मोड चेंज करूँगी। I'll make it R, स्मॉल r। रीडिंग पर्पस के लिए मैंने फाइल खोल ली और अब मैं एक दीपक। अब आइए एक बार इस फाइल को पढ़ते जो हमने D ड्राइव में बनाई थी। स्टूडेंट्स डू यू रिमेम्बर एक फाइल हमने D ड्राइव में बनाई थी। स्टूडेंट आई होप एक CSV फाइल हमने D ड्राइव में बनाई थी वीडियो के बाद बिगनिंग में। इसमें दो बच्चों की एंट्री है, अमन और दिव्या। अब सपोज हमें इस फाइल के कंटेंट्स को दिखाना है तो जस्ट आप यहाँ पे एड्रेस दे दीजिए D:// कैन यू से इट। उस फाइल के अंदर जो आपके हेडर्स थे वो भी आ रहे हैं और ये सारा का सारा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह आप किसी भी CSV फाइल के डेटा को
आप डिस्प्ले कर सकते हैं, बस उसका पाथ स्पेसिफाई करके। आई होप ये टॉपिक आपको कंप्लीट समझ आया होगा। प्रीवियस वीडियो में आपने ये देखा ऑल अबाउट CSV की CSV फाइल क्या है, उससे हम कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं CSV फाइल को कोडिंग के पाइथन कोड के थ्रू, कैसे उसको रीड करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल इन CSV मॉड्यूल। तो आज के इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि बोर्ड का पैटर्न क्या होता है इस टॉपिक से। मैं आपको बता दूं, बोर्ड इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछता है वो 5 मार्क्स का होता है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। बिफोर वी मूव टू क्वेश्चन, लेट मी जस्ट टेल यू कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन होता है, चॉइस होती है, और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बोर्ड क्वेश्चन पेपर से ही मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट किया है, board pattern based. Like the first question is, what is the advantage of using CSV file for permanent storage? हम क्यों बनाएं CSV फाइल, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं इसके। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। कौन कौन से 2 फंक्शन है क्वेश्चन में, एक ऐड है और एक है काउंट आर। सबसे पहले देखते हैं कि ऐड की डिस्क्रिप्शन क्या है। ऐड में ये डिस्क्रिप्शन ये है दैट दिस फंक्शन हैज़ टू एक्सेप्ट एंड ऐड डेटा ऑफ एन एम्प्लॉई टू अ CSV फाइल record.csv। इस CSV फाइल का नाम है record.csv, और ईच रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉई should have the field employee ID, name and mobile. To store employee ID, employee name and employee salary respectively. And then there is another function count r. ये count r function क्या करेगा, to count number of records present in this CSV file record.csv। ठीक है, तो आइए अब हम ये देखते हैं बोर्ड आपसे कैसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। अब आप बहुत क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CSV फाइल। तो फर्स्ट एडवांटेज इज इट इज़ ह्यूमन रीडेबल, कैन बी ओपनड इन एक्सेल एंड नोटपैड एप्लीकेशंस, इट इज़ जस्ट लाइक अ टेक्स्ट फाइल। तो इसके लिए अलग से हमें कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। इस CSV फाइल को हम एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, नोटपैड में या कैल्क में, ओपन ऑफिस के मॉड्यूल में कहीं भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये ह्यूमन रीडेबल है और ये टेक्स्ट फाइल की तरह ओपन होती है। अब डेफ ऐड फंक्शन, इस फंक्शन को जो ऐड फंक्शन है उसकी डिस्क्रिप्शन ये थी कि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आपको यूज़र से लेनी है। कौन कौन सी वैल्यूज़, imp ID, नेम, मोबाइल। तीनों वैल्यूज़ लेने के बाद इसे हम एक लिस्ट में ऐड करेंगे। लिस्ट इक्वल्स टू, हमने ये तीनों वैल्यूज़ डाल दिए। इसके बाद wr.write row, राइट रो इनबिल्ट फंक्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इनबिल्ट फंक्शन एट अ टाइम एक रिकॉर्ड को ऐड करता है। अगर आपको कई सारे रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड ऐड करने हैं, तो आप एक दूसरा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं CSV का, जिसका नाम है राइट रोज। राइट, एंड देन वी हैव टू क्लोज द फाइल। एक यहाँ पे मैं आपको करेक्शन बता दूँ, इस फंक्शन के अंदर है ये लाइन एफ आउट इक्वल्स टू ओपन, तो ये वाली लाइन भी इसके ठीक ऊपर आएगी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी, ना कि यहाँ से। एफ आउट इक्वल्स टू, हमने इस फाइल को record.csv को ओपन किया, किस मोड में, ऐप इन मोड में, और हमने अपना न्यू लाइन सेपरेटर दिया है /n, यानी कि ये नेक्स्ट लाइन से एंट्री, दूसरी एंट्री को ये नेक्स्ट लाइन से सेव करे। यही एक दूसरा फंक्शन है काउंट आर,
जो जस्ट रिकॉर्ड को काउंट कर रहा है। कैसे काउंट कर रहा है? तो पहले हमने इस फाइल को रीडिंग पर्पस में ओपन कर लिया। देन डेटा इक्वल्स टू csv.reader। मैंने आपको पहले भी बताया था देयर इज़ रीडर फंक्शन जो CSV फाइल के सारे ही रिकॉर्ड्स को रीड कर लेता है। अब आप जस्ट उसे लिस्ट में कन्वर्ट करके d इक्वल्स टू लिस्ट, लिस्ट फंक्शन क्या करता है? वेरी गुड, लिस्ट फंक्शन कन्वर्ट्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, राइट। अब इस लिस्ट की हम लेंथ को जब डिस्प्ले करेंगे तो हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मिल जाएगा। देन सिंपली वी हैव टू क्लोज आर फाइल स्ट्रीम। फाइनली इन दोनों फंक्शन को हमने क्या किया? ऐड और काउंटर से कॉल कर लिया। बोर्ड ने साथ में मार्किंग भी बताई है कि मार्क्स कैसे दिए जाएंगे आपको। 1 मार्क आपको मिलेगा फॉर राइटिंग द एडवांटेज, यानी कि ये वाला जो पोर्शन आप लिख रहे हैं, इस पोर्शन को लिखने के लिए बोर्ड आपको देता है 1 मार्क, राइट। देन हाफ मार्क इज़ देयर फॉर इम्पोर्टिंग CSV मॉड्यूल, यानी कि अगर आपने ये इम्पोर्ट CSV वाली लाइन नहीं लिखी, आपके हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। बी केयरफुल टू राइट इम्पोर्ट CSV, राइट। देन 1.5 मार्क्स, 1.5 नंबर आपको मिलेंगे फॉर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऐड एंड काउंटर। इन दोनों फंक्शंस को आप करेक्टली डिफाइन कर रहे हैं तो 1.5 नंबर ऐड के और 1.5 नंबर काउंटर के, यानी कि ये हो गए 3 नंबर। ठीक है, फिर से अपने मार्क्स ऐड कर लेते हैं। 1 मार्क यहाँ, हाफ मार्क यहाँ और 1.5 नंबर यहाँ, यानी कि 4.5 मार्क्स। 4.5 नंबर तो हमें समझ आ गया कहाँ से मिलेगा। अब ये जो आधा नंबर है, हाफ मार्क फॉर फंक्शन कॉल। यस, कई बार मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखती हूँ फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं और 2 कॉमन मिस्टेक्स बच्चे ज़रूर करते हैं। एक तो फाइल को क्लोज़ नहीं करते, क्लोज स्टेटमेंट देना वो ज़रूरी नहीं समझते, फाइल को क्लोज़ नहीं करते हैं फाइल स्ट्रीम को। और दूसरी कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि ऐड और काउंटर को कॉल नहीं करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन आप डिफ़ाइन कर रहे हैं उन फंक्शंस को हमें यहाँ कॉल भी करना है। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन था, देखिए यहाँ पे, प्रोग्राम टू डिफाइन एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, बहुत क्लियरली मेंशन था कॉल, तो कॉलिंग पार्ट पे भी है। और हर टीचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है कि उसके स्टूडेंट 70 आउट ऑफ 70 लाएं, 100 के टारगेट को वो अचीव करे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों पे एम्फसाइज करना। चिल्ड्रन प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ दिस, that you are not forgetting to mention the call part, right? The calling part also has to be mentioned. इनको लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अब अपने इसी वीडियो को मैं आगे एक और क्वेश्चन बताती हूँ। इसी क्वेश्चन के चॉइस में ये क्वेश्चन बोर्ड ने दिया था आपको, अगेन फॉर 5 मार्क्स, दैट गिव एनी 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी फाइल एंड अ CSV फाइल। क्या डिफरेंस है CSV फाइल और बाइनरी फाइल में? इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू डिफाइन एंड कॉल फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अगेन आपके पास एक ऐड फंक्शन है जिसमें आपको fordata.csv एक फ़ाइल है और इसमें आपको फर्नीचर की ID, फर्नीचर का नाम, फर्नीचर का प्राइस, इसको स्टोर करने के लिए 3 वेरिएबल हैं, FID, FNAME, FPRICE। तो इन तीनों का इनपुट लेना है और इसे वापस हमें लिस्ट में स्टोर करके इस CSV फाइल में राइट रो करना है। देन अगेन देयर इज़ अनदर फंक्शन सर्च। सर्च उन रिकॉर्ड्स को दिखाएगा हुज प्राइस इज़ मोर देन 10,000। जो भी फर्नीचर्स 10,000 से ज़्यादा हैं, ज़्यादा उनकी कॉस्टिंग है, प्राइस है, तो वो वाले फर्नीचर्स आपको क्या करने हैं? डिस्प्ले करने हैं। सो लेट्स मूव अहेड। अगेन बोर्ड कैसे एक्सपेक्ट करता है? आपको डिफरेंसेस ऐसे मेंशन करने हैं पॉइंट वाइज। लाइक बाइनरी फाइल, द एक्सटेंशन वी ऑल नो इज .dat।
For CSV it is .csv. बाइनरी फाइल इज़ नॉट ह्यूमन रीडेबल. आपको उसे लोड करके फिर उसे प्रोग्राम करके तभी उसके कंटेंट को आप डिस्प्ले कर सकते हैं. बट CSV इज़ ह्यूमन रीडेबल. बाइनरी फाइल स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ binary data, that is zeros and ones, while CSV stores data like ASCII code or a text file. अब वापस अपने कोडिंग पार्ट पे आते हैं जहाँ फर्नीचर की एंट्री लेनी थी आपको और उसे फाइल में राइट करवाना था. अगेन एवरीथिंग इज सेम. फिर से हमने फाइल खोल ली, एपेंड मोड में न्यू लाइन दे दिया हमने. ठीक है. नेक्स्ट लाइन हमने अपने राइटर से अपने वेरिएबल को कनेक्ट किया, राइट रो WR को कनेक्ट किया. WR इक्वल्स टू CSV.writer एफ आउट. देन तीनों की एंट्री लेके हमने इसको लिस्ट में सेव कर दिया. देन वी आर सिंपली राइटिंग दिस टू राइट रो. देन एफ आउट डॉट क्लोज. अगेन देयर इज सर्च फंक्शन जो क्या करेगा, फर्नीचर रिकॉर्ड की सारी एंट्री को डेटा वेरिएबल में ले आएगा. पहले से फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स. अब डिटेल्स आर फॉर आई इन डेटा, यानी कि लिस्ट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आई में आ गए. और प्राइस हमने किस सीक्वेंस पे रखा है, ये देखिए 0 1 2. लिस्ट में 0 1 2 यानी कि इंडेक्स 2 पे प्राइस की एंट्री है. तो हमने इंडेक्स 2 को जस्ट चेक कर लिया. दैट इफ इंट आई ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 10,000 फाउंड इक्वल्स टू ट्रू एंड डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस वेरी फर्नीचर. राइट, कि उस फर्नीचर की आईडी क्या है और उसका नाम क्या है और उसकी प्राइस कितनी है. इफ फाउंड डज नॉट चेंज मतलब वो फॉल्स ही रह गया. 10,000 के ऊपर का कोई फर्नीचर है ही नहीं. तो यू हैव टू डिस्प्ले रिकॉर्ड नॉट फाउंड. अगेन स्ट्रीम बीइंग क्लोज्ड. अब हमने अपने दोनों फंक्शंस को यहाँ पे कॉल किया है, ऐड एंड देन सर्च. नाउ अगेन सी द मार्किंग बाय बोर्ड. 1 mark for writing difference, half mark for importing CSV module. फिर डेट नंबर है 1.5 marks फॉर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऐड एंड सर्च फंक्शन, यानी कि 3 नंबर यहाँ हो गए. हाफ मार्क फॉर फंक्शन कॉल. आई होप इट इज़ क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. अगेन आई रिक्वेस्ट, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ डू कमेंट, राइट, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू. राइट, I'll feel very happy in fact to answer your queries. Thank you viewers. Bye bye. See you again in next video.